बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरिस किचन। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट और स्पंजी किस्म के केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है ऑरेंज केक। तो व्यूवर्स, ये केक बहुत ही मज़े का है। आप इसको बनाकर अपने घर वालों और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम केक का जो मोल्ड है उसको लेकर उसे प्रिपेयर कर लेंगे। तो मैंने केक के मोल्ड में बटर पेपर कट करके डाला है और उस पर मैंने ऑयल डालकर उसको मैंने अच्छी तरह से ऑयली कर लिया है या ग्रीस कर लिया है, ताकि जब हम इसमें केक का बैटर डालें तो वो चिपके ना। अब मोल्ड को तैयार करके हम एक तरफ रख देंगे और अब हम सबसे पहला स्टेप करेंगे। तो मैं केक बगैर बीटर के बना रही हूँ, तो इसके लिए पहले मैं 1.5 कप चीनी लेकर उसको मिक्सचर में मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। उससे ये होगा कि जब हम इसको बीट करेंगे तो हमारे लिए बीट करना आसान होगा। तो मैंने एक बोल में अब 2 अंडे ले लिए हैं। अंडों को मैंने अलग-अलग से बोल में तोड़ा है, ताकि अगर कोई अंडा ख़राब हो तो हमारा बैटर ख़राब ना हो। तो उसके बाद इन अंडों में मैंने जो चीनी पीसी थी पाउडर की फॉर्म में, उसको ग्राइंड किया था, वो 1 कप मैं डाल दूँगी। तो 1.5 कप चीनी मैंने ग्राइंड की थी, तो वो ग्राइंड होने के बाद, पीसने के बाद वो 1 कप रह गई थी। तो वो 1 कप चीनी डालकर अब अंडे और चीनी इनको हम अच्छी तरह से विस्क के साथ बीट कर लेंगे। तो व्यूवर्स, मैंने इसमें कोई बीटर यूज़ नहीं किया, ताकि मेरी वो सिस्टर्स या बहनें जिनके पास बीटर नहीं है वो भी इसको आसानी से बना सकें। तो हम इसको विस्क के साथ बनाएंगे। तो आपने 1 मिनट के लिए इन दोनों चीज़ों को, चीनी और अंडों को अच्छी तरह से विस्क के साथ बीट कर लेना है। तो जब अंडे और चीनी अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे, तो अब हम इसमें आधा कप वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। तो वेजिटेबल ऑयल भी सबके घर में मौजूद होता है, तो हम इसमें आधा कप वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। अगर आप बटर डालना चाहते हैं तो हाफ़ कप मेल्टेड बटर इसमें डाल सकते हैं। तो अब ऑयल को भी हम अंडे और चीनी के मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे, जब तक कि ये तमाम चीज़ें वेल कंबाइंड ना हो जाए। तो अब हम इनको बीट करने के बाद हम इसमें अपने दूसरे इंग्रेडिएंट, यानी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, वो डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छलनी ले ली है और उसमें मैंने 1 कप मैदा डाल दिया है, यानी ऑल पर्पस फ्लोर मैंने लिया है, 1 कप वो डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा का लिया है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा ना हो तो आप इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। अब मैं इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को छान लूँगी और छानने के बाद अब मैं इस बैटर में इसको हल्के हाथों से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर हमने इसको ज़्यादा ज़ोर से मिक्स नहीं करना, क्योंकि इससे हमारा केक जो है वो हार्ड हो सकता है। हमने इसको हल्के हाथों से फोल्ड करना है और उस इतना फोल्ड करना है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो फोल्ड हो गया है। तो अब हम इसमें ऑरेंज जूस डालेंगे, जो कि हमारे इस केक का मेन इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश ऑरेंजेस का जूस निकाल लिया था, तो इसमें मैंने हाफ़ कप ऑरेंज जूस डाला है और अब हम इसको ऑरेंज जूस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपको ज़्यादा ऑरेंज जूस की ज़रूरत है तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं, लेकिन हाफ़ कप जो है वो बिल्कुल मुनासिब मिकदार है। तो मैंने फ़्रेश जूस लिया था। अगर आपके पास फ्रेश जूस ना हो तो आप इसमें ऑरेंज जूस का जो पाउडर मिलता है वो भी आप इसमें हाफ़ कप पानी में घोल के डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैटर तैयार है। अब आखिर में हम यहाँ पे ऑरेंज के ऊपर की जो येलो लेयर है, यानी ऑरेंज जेस्ट इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज जेस्ट इसमें ग्रेट कर ली है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने सिर्फ इसमें ऊपर वाला जो येलो पार्ट है उसको ग्रेट करके डालना है। जो अंदर का सफ़ेद
हिस्सा होता है उसको नहीं डालना, क्योंकि इससे हमारा केक जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो टोटल मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर ज़ेस्ट डाली है ऑरेंज की। और अब हम इसको हल्के हाथों से इसको भी फोल्ड कर लेंगे, और इसको हमने हल्के हाथों से फोल्ड करना है। और जब ऑरेंज जस्ट इसमें फोल्ड हो जाएगा तो हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अब हमने ऑरेंज जस्ट को इसमें मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस का डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको डालने से अंडों की स्मेल अक्सर जो लोगों के केक में से आती है वो इससे ख़त्म हो जाती है। तो वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून डालने के बाद इसको भी हम मिक्स कर लेंगे, और अब हमारा बैटर तैयार है। तो अब हम इस बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे केक के मोल्ड में, जो हमने पहले से ही ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ। तो अब ये बैटर जो है हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम स्पैचुला के साथ इसको इसमें डालेंगे ताकि हमारे केक का कोई भी जो है कतरा तक भी इसका हमारा वेस्ट ना हो। तो स्पैचुला की मदद से तमाम केक का जो बैटर है वो हमारे मोल्ड में शिफ्ट हो जाएगा। अब हम इस मोल्ड को हल्के से टैप कर लेंगे ताकि बैटर के एयर बबल्स जो है ख़त्म हो जाएं, और इसको 180 सेंटीग्रेड पर 40 से 45 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 45 मिनट्स के बाद हमारा केक तैयार है। अब हम नाइफ़ की मदद से चेक कर लेंगे। तो यहाँ हमारा नाइफ़ बिल्कुल क्लीन निकला है, तो इसका मतलब है हमारा केक अच्छी तरह से तैयार है। अभी हम इसको ठंडा होने देंगे। तो जब हमारा केक रूम टेम्परेचर पर आ गया है तो अब हम इसको बाहर निकालेंगे मोल्ड में से, और नाइफ़ की मदद से हम इसकी साइड्स जो है वो अलहदा कर लेंगे। और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इसका जो बटर पेपर है उसको भी हम इससे अलहदा कर लेंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत स्पंजी और ख़ूबसूरत जो है केक तैयार है। अब हम इसको अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने इस पे ऑरेंज के स्लाइसेस रख दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसको किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। आप इस पर ग्राइंड की हुई जो शुगर है उसको भी इस पे आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब केक को कट करूँगी। आप देख सकते हैं कि केक कितना सॉफ्ट है और कितना फूला हुआ है, और दानेदार किस्म का केक बना है। तो ये हमारा केक माशाल्लाह से बहुत प्यारा और बहुत स्पंजी है, और खाने में भी ये उतना ही मज़ेदार है जितना ये देखने में मज़ेदार है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को और चैनल को ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सर्दियों का एक स्पेशल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खाने में बहुत ही मज़े का होता है। आजकल सेब बहुत अच्छे आए हुए हैं, और आप सेब को इस्तेमाल करके एक बहुत ही मज़ेदार नए स्टाइल का केक बना सकते हैं, जिसे आप एप्पल पाई की न्यू स्टाइल भी कह सकते हैं। तो चलें अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने 2 दरमियाने साइज़ के, या आप 2 बड़े साइज़ के भी सेब ले सकते हैं। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के सेब ले लिए थे। उनको मैंने धो के अच्छी तरह से इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और इनको टुकड़ों में कट करने के बाद, क्योंकि सेब जो है वो बहुत जल्दी काले हो जाते हैं, तो अब मैं इस पे 1 चम्मच जो है वो चीनी का इस पे छिड़क दूंगी, और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे रख दूंगी, ताकि हमारे जो सेब हैं वो काले ना हो, और इसमें जो है वो चीनी का भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो अब मैंने 1 चम्मच भर के इसमें चीनी डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया है, और अब मैं इनको एक तरफ रख दूंगी, और हम दूसरी केक बनाने की जो प्रिपरेशन है वो करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक बोल में जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैं पहले जो है वो आपस में मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मैंने 1.5 कप जो है वो मैदा लिया है, यानी 1.5 कप मैदा ले लिया है, और उसके बाद इसमें मैंने आधा कप के करीब मैंने ब्राउन शुगर ली थी, जिसमें मैंने हाफ़ इसमें डाल दिया और थोड़ी सी मैंने बचा ली है जो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ मैंने 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर का डाल दिया है, और
हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा का डाल दिया है। तो इन चीज़ों को डालने के बाद हम अब इनको अच्छी तरह से छलनी से छान लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से यकजान हो जाए, और अगर इसमें कोई लम्स वगैरह हैं तो वो भी हम अच्छी तरह से उनको भी मिक्स कर लें। तो यहाँ पर मैंने इंग्रेडिएंट्स को जो है वो छान लिया है, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इनको साइड पे रख देंगे ताकि हमारे पास जो ऑलरेडी जो है वो चीज़ें मिक्स हों और हम जल्दी से अपना केक बनाकर रेडी कर लें। तो अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक तरफ रख देंगे और एक दूसरा बोल लेंगे, और इस बोल में अब हम 2 रूम टेम्परेचर एग लेंगे, और वो 2 रूम टेम्परेचर अंडे जो है वो हम इसको तोड़ के इनमें डाल देंगे इस बोल में। और हमने दोनों अंडे जो है वो अलग-अलग तोड़ के डालने हैं ताकि अगर कोई एक अंडा ख़राब हो तो हमारा जो है दूसरा अंडा जो है वो ज़ाया ना हो। अब इसमें मैं हाफ़ कप वेजिटेबल ऑयल डाल दूँगी, और वेजिटेबल ऑयल डालने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को बीट कर लूँगी ताकि जो है वो ऑयल और अंडे आपस में यकजान हो जाएं। अंडे और ऑयल को अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ जो है वो जब अंडे और ऑयल अच्छी तरह से बीट हो जाएंगे, थोड़े फ्लफ़ी से हो जाएंगे, तो अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। तो यहाँ मैंने आधा कप सफ़ेद चीनी ले ली है जिसे मैंने पीस लिया था और ग्राइंडर में, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। और उसके साथ ही मैंने इसमें जो पहले आधा कप ब्राउन शुगर ली थी, जो मैंने आधी इंग्रेडिएंट्स ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाली थी, तो बाकी जो बच गई थी वो मैंने इसमें डाल दी है। और अब ब्राउन शुगर और वाइट शुगर डालने के बाद हम इसको भी विस्क की मदद से अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, ताकि चीनी और जो ब्राउन शुगर है अगर उनके कोई लम्स बन गए हैं तो वो लम्स जो है ना वो अच्छी तरह से इसमें अंडे और ऑयल में जो है वो डिज़ोल्व हो जाएं। तो इतना बीट करना है कि इसमें चीनी और ब्राउन शुगर और वाइट शुगर के कोई लम्स ना रहें। तो यहाँ पर हमने अंडे और ऑयल को इस कदर बीट किया है कि अंडे जो है वो फ्लफ़ी हो गए हैं। और अब हम इसमें जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले से मिक्स करके रखे हुए थे वो हम अंडे और ऑयल के बैटर में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे। तो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, हमने एकदम से सारे मैदे को इसमें नहीं डाल देना। इससे जो हमारा केक है उसकी जो है वो इसमें लम्स बन जाएंगे और उनको मिक्स करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। तो यहाँ पर पहले मैंने थोड़ा सा डाला है और उसको मिक्स कर लिया है। तो अब बाद में मैंने इसमें जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स बच गए थे वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं, और अब हम इनको भी हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो ज़्यादा ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें आधा कप दूध का मिक्स कर रही हूँ। ये दूध जो है वो रूम टेम्परेचर दूध है, और ये घर का जो हमारे घर जो रोज़ दूध आता है ये वो वाला फुल फैट मिल्क है। तो वो मैंने इसमें आधा कप डाल दिया है, और आधा कप दूध डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से अब हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद फिर हम इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ सबसे अहम इंग्रेडिएंट जो एप्पल पाई या एप्पल केक में यूज़ होता है वो है दालचीनी का पाउडर। हाफ़ टी स्पून दालचीनी का पाउडर डाला है, और उसके साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून या 1 या 2 चुटकी जो है वो मैंने नमक के डाले हैं। इससे इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है, और दालचीनी पाउडर आपने इसमें ज़रूर ऐड करनी है। तो इनको ऐड करके मिक्स कर लिया है। और अब मैंने जो सेब काट करके रखे थे और उसमें मैंने चीनी मिक्स कर दी थी। आप देख सकते हैं चीनी मिक्स करने से हमारे जो सेब हैं वो काले नहीं हुए। तो अब हम इसको केक में डाल देंगे और इसको आहिस्ता से जो है वो अपने केक के बैटर में हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारा एप्पल केक या एप्पल पाई का बैटर जो है वो तैयार है। और अब हम इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर मैंने केक का मोल्ड ले लिया था जिसे मैंने ग्रीस कर लिया था, फिर उसमें मैंने बटर पेपर रख दिया था, और बटर पेपर को भी मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। तो अब मैंने इसमें सारा जो भी बटर एप्पल केक का बनाया है वो इसमें मैं सारा का सारा ट्रांसफ़र कर दूंगी। हमने अच्छी तरह से इसमें केक का बैटर ट्रांसफ़र करना है ताकि हमारा कोई भी मटेरियल जो है वो वेस्ट ना हो और हमारा अच्छा सा केक बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ मैंने स्पैचुला की मदद से सारा बैटर जो है वो शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया मोल्ड में। तो अब मोल्ड में इसको ट्रांसफ़र करने के बाद अब मैं केक के मोल्ड को 1-2 दफ़ा जो है वो टैप कर लूँगी। इसको
हम टैप इसलिए करेंगे ताकि इसमें से जितने भी एयर बबल्स हैं, मैंने ओवन को पहले से ही 180 सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लिया था 15 मिनट के लिए। अब हम अपने केक के मोल्ड को ओवन में जो है 40 से 45 मिनट्स के लिए रख देंगे और बेक करेंगे। 40 से 45 मिनट्स के बाद जब मैंने केक को ओवन से निकाला है तो यहाँ पर हमारा केक बिल्कुल तैयार है। मैंने छुरी से इसको चेक किया है तो वो बिल्कुल साफ़ निकली है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अगर हम इसको गरम गरम खोलेंगे तो हमारा केक टूट सकता है। तो यहाँ पर आधे घंटे के बाद जब केक हमारा रूम टेम्परेचर पर आ गया है तो अब मैं इसको साइडों से नाइफ़ की मदद से अलहदा कर लूँगी और हमारा केक जो है वो आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। तो अब मैंने केक को डीमोल्ड कर लिया है। इसका बटर पेपर जो है वो हम उतार देंगे और अब हम इसको सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार और आसान सा एप्पल केक जो तैयार है, इसको आप न्यू ईयर के मौके पर और दिसंबर में, सर्दियों में जो आप पार्टीज़ वगैरह होती हैं उस पर आप इसको बनाकर एक न्यू डिज़र्ट के तौर पर इसको सर्व कर सकते हैं। और आप एप्पल पाई तो खाते रहते हैं, लेकिन एप्पल पाई केक बनाकर खाएं। इसको बनाना भी बहुत आसान है और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और जो है वो जूसी केक होता है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बनाना टी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो ऑल टाइम फेवरेट केक है और सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और सब इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। चलें अब बनाना केक बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 बनानास ले लिए हैं और उनको मैं फोक की मदद से मैश कर रही हूँ। तो आज हम अपना ये केक बनाने के लिए किसी भी किस्म की मशीन या विस्क या बीटर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम ये केक जो है वो इसी फोक की मदद से इसका बैटर तैयार करेंगे और बड़े आसान तरीके से हम इसको केक को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बनानास को जो है वो रफली मैश कर लिया है फोक की मदद से। यहाँ पे हमारे बनाना जो है वो मैश हो गए हैं। तो अब मैं इसमें 2 अंडे जो रूम टेम्परेचर एग्स उनको मैं शामिल कर दूंगी और दोनों अंडों को मैं अलग-अलग तोड़ कर इसमें डालूंगी, क्योंकि अगर कोई अंडा ख़राब निकले तो हमारा पूरा बैटर जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने दोनों अंडों को इसमें अलग-अलग तोड़ के डाला है और अब मैं इन अंडों को भी इस फोक की मदद से बनानास के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और उस वक्त तक मिक्स करूँगी जब तक केले और अंडे जो हैं वो अच्छी तरह से यकजान नहीं हो जाते। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल का डाल दूँगी और आप इसकी जगह पे 1/2 कप अनसॉल्टेड मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं, यानी बटर को मेल्ट करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें 1/2 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी शामिल कर दूँगी और इसके साथ ही मैं 1/2 कप ब्राउन शुगर इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप उसकी जगह सफ़ेद चीनी की मिकदार डबल कर सकते हैं, यानी 1/2 कप की बजाय 1 कप सफ़ेद चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं चीनी को भी इस बैटर में अच्छी तरह से यकजान कर लूँगी, यानी इसको इतना मिक्स करूँगी कि चीनी जो है वो अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाए, घुल जाए। और यहाँ पे मैंने चीनी को अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व कर लिया है। तो अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ले लिया है। उसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर का ले लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है और उसके साथ ही 1/2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा का ऐड कर दिया है। अब इनको मैं जो है वो अच्छी तरह से छलनी की मदद से छान लूँगी और बैटर में इसको मैं ऐड कर दूँगी। और इसको बैटर में ऐड करने के बाद अब मैंने फोक हटा दिया है और मैं अब स्पैचुला की मदद से इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी या फोल्ड कर लूँगी। तो व्यूवर्स, यहाँ पर जब अब हम बैटर को फोल्ड करेंगे, यानी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बैटर में फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पर हमने इसको हल्के हाथों से फोल्ड करना है। हमने इसको ज़्यादा तेज़ी से और जो है वो फास्ट तरीके से जो है वो फोल्ड नहीं करना, क्योंकि इससे जो हमारा बैटर है वो जब हम केक बनाएंगे तो वो बैठ भी सकता है। तो यहाँ मैंने हल्के हाथों से इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। तो अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर डाल दूंगी। ये इसका बहुत ज़्यादा अहम इंग्रेडिएंट्स है जिसको हमने ज़रूर इसमें ऐड करना है। और उसके बाद हम 1/2 टीस्पून ही इसमें वनीला एसेंस का डाल देंगे ताकि इसमें से अंडों की स्मेल ना आए। तो अब हम इसको भी अच्छी तरह से बैटर में इनको भी मिक्स कर लेंगे और इतना मिक्स करेंगे कि दालचीनी जो है वो अच्छी तरह से बैटर में यकजान हो जाए। इधर हमने अब बैटर को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। इस बैटर को
मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा बैटर जो है वो तैयार है और इस बैटर को जो है वो अब हम इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ मैंने टी केक वाला मोल्ड ले लिया है और उसको मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर लिया था। मैंने ऑयल के साथ ग्रीस किया, बटर के साथ ग्रीस कर सकते हैं, और उसमें मैंने बटर पेपर भी लगा दिया था। तो अब हम अपने बैटर को इस मोल्ड में अच्छी तरह से यानी ट्रांसफ़र कर देंगे। कोई भी इसका जो ज़रा है, जो इंग्रेडिएंट है, वो ज़ाया किए बगैर। और अब हम इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको जो है वो हम टैप कर देंगे ताकि इसके जो बबल्स हैं, एयर बबल्स, वो रिलीज़ हो जाए। और इसको हम 180 सेंटीग्रेड पर हमने पहले से ओवन को प्री हीट कर लिया था, उस पर हम 40 से 45 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। और अब हमने इसको निकाल लिया है और इसको छुरी की मदद से चेक किया है, तो ये छुरी जो है वो बिल्कुल साफ़ निकली है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो केक है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुका है और वो तो अंदर से कच्चा नहीं है। फिर हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम गरम गरम मोल्ड से बाहर निकालेंगे तो केक हमारा जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, जब गर्म होता है तो ये टूट भी सकता है। तो केक जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब हम इसको डीमोल्ड करके अब इसके पास जो बटर पेपर था हम उसको उतार लेंगे और इस केक को अब हम स्लाइसिस में कट करेंगे। और इसको बनाना कितना आसान है कि इसके लिए सिर्फ मैंने कांटा यानी फोक यूज़ किया है और उससे हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया और हमारा केक इतना सॉफ्ट, इतना मज़े का और इतना जूसी जो है वो केक हमारा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए डेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाने में बहुत आसान है और टेस्ट में बहुत मज़ेदार और लाजवाब होता है। पहले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 10 से 12 अदद खजूरें ले ली हैं जो कि बहुत सॉफ्ट और जूसी खजूरें हैं। तो हमने केक बनाने के लिए सॉफ्ट और जूसी खजूरें ही इस्तेमाल करनी हैं। इसके लिए हमने सख्त वाली खजूरें नहीं लेनी, क्योंकि जो खजूरें सख्त होती हैं उनको केक में डालें तो केक का टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। तो खजूरें इस्तेमाल करने से पहले हम इसको अच्छी तरह से इनको धो लेंगे और इनको ड्राई कर लेंगे। उसके बाद उनमें से हम बीज निकाल देंगे, यानी खजूर की जो गुठली है उसको हम अलहदा कर लेंगे। और गुठली निकालने के बाद अब हम इन खजूरों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, क्योंकि हमने ये छोटे छोटे पीसेस जो हैं इनको केक के बैटर में इस्तेमाल करना है। तो इस वजह से हमने इसको स्मॉल स्मॉल साइज़ में जो है वो कट करना है। तो यहाँ पर अब मैंने सारी खजूरें बारीक पीसेस में कट कर ली हैं। अब हम इनको एक बोल में शिफ्ट कर देंगे और इनको बोल में डालने के बाद अब जो हम अगला प्रोसीजर करेंगे वो ये है कि हम अब मैदा लेंगे और उस मैदे में से हम 1 चम्मच भर के 1 टेबलस्पून जो है वो हम इसमें डाल देंगे और खजूरों में डालकर खजूरों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि खजूरों पर मैदे का अच्छा सा एक कोट हो जाए। और ध्यान रहे कि तमाम खजूरों पर मैदा अच्छी तरह से लगना चाहिए। तो मैदे को इन खजूरों के टुकड़ों पर लगाने के बाद अब हम इसको एक तरफ रख देंगे। तो मैं आपको ये बाद में बताऊंगी कि हमने ये प्रोसीजर क्यों किया है और इसके ऊपर हमने मैदे का कोट क्यों किया है। तो अब हम यहाँ एक बोल ले लेंगे और यहाँ पर मैंने बोल में 2 अंडे डाल दिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे थे। इनको मैंने अलग-अलग तोड़कर डाला है ताकि कोई अंडा ख़राब ना निकले। अगर कोई अंडा ख़राब हो तो इससे हमारा बैटर ख़राब नहीं होगा। यहाँ मैंने 1 कप चीनी ले ली है और चीनी को मैंने अच्छी तरह से पीस कर उसको पाउडर बना लिया है। आप भी इसको पाउडर बना लीजिएगा, क्योंकि अगर हम इसको दानेदार चीनी डालेंगे तो वो हाथ से या विस्क से इसमें सही तरह से मेल्ट नहीं होगी। तो अब हमने चीनी और अंडे को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर अब मैं आधा कप ऑयल का डाल दूँगी। आप इसमें मेल्टेड बटर भी आधा कप डाल सकते हैं और या इसमें घी भी मेल्ट करके डाल सकते हैं। मैंने वेजिटेबल ऑयल डाला है। अब हम इन तीनों चीज़ों को विस्क से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे और इसको बीट अच्छी तरह से करना है ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं और
ये थोड़ा फ्लफ़ी सा हो जाए। तो अब हम इसको बीट करने के बाद हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे जो कि हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। तो यहाँ पर अंडा, चीनी और ऑयल मिक्स हो गया है। अब हम एक छलनी लेंगे और इस छलनी को बोल में रखेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले लिया है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें 3 टेबलस्पून भर के मैं इसमें कोको पाउडर का डाल दूँगी। और ये डार्क कोको पाउडर है जिसका कलर डार्क होता है और अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर इसके बाद मैंने इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर के डाल दिए हैं। और इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से छान लूँगी ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं और बेकिंग पाउडर भी इन चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए। और फिर मैं एक चम्मच की मदद से छलनी में जो कोको पाउडर के छोटे छोटे लम्स होते हैं उनको अच्छी तरह से प्रेस करके वो भी ख़त्म कर दूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से छानने के बाद अब इसमें हम मज़ीद इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने दालचीनी का पाउडर ले लिया है, यानी सिनेमन पाउडर 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये डेट केक में ज़रूर पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद अब मैं यहाँ इसमें नमक डाल दूँगी जो कि मैंने 1 पिंच डाला है, यानी 1/4 टीस्पून आप इसका भी डाल सकते हैं। और इनको डालने के बाद अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करेंगे। आप इसको विस्क की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। तो इसमें हमने ज़ोर ज़ोर से मिक्स नहीं करना, बल्कि हमने इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है। और अब हम इसमें आधा कप दूध का डाल देंगे क्योंकि इसमें हमने बैटर जो है वो ना तो बहुत गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विड। तो इसमें अब आधा कप दूध डाल देंगे जो कि रूम टेम्परेचर पे दूध है और बॉईल किया हुआ दूध है। और दूध डालने के बाद अब हम इसको मिक्स कर लेंगे इस बैटर को, और इसको इस तरह से मिक्स करेंगे कि अब हम इसको पहले फोल्ड करेंगे, फिर दरमियान में से क्रॉस का निशान बनाएंगे, यानी फोल्ड एंड क्रॉस। क्रॉस करने से इसमें से जो एयर होती है वो इसमें से ख़त्म हो जाती है और हमारा केक जो है वो बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर लिया है, हमारा बैटर तैयार है। अब यहाँ हम इसमें ये डेट्स डालेंगे जिसको हमने 1 टेबलस्पून मैदे के साथ कोट किया था। तो हमने इसको मैदे के साथ इसलिए कोट किया था क्योंकि इससे ये होगा कि हमारी जो खजूरें हैं जब हम इसको बेक करेंगे तो ये केक के नीचे नहीं इकट्ठी हो जाएंगी, बल्कि ये खजूरें जो हैं वो ड्राई हो जाएंगी मैदे की वजह से और ये पूरे केक में इवनली जो है वो स्प्रेड हो जाएंगी। अब हमने यहाँ पर हमारा बैटर तैयार है। तो यह हमने एक मोल्ड ले लिया है जिसको हमने ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। मैंने इसमें बटर पेपर इस्तेमाल किया है। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई सा भी सफ़ेद पेपर जो आपके घर में मौजूद हो आप इसको इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको ग्रीस करने के बाद यहाँ पर हमारा मोल्ड जो है वो तैयार है। तो अब हम इसको इसमें बैटर जो है वो इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो व्यूवर्स, बैटर ट्रांसफ़र इसमें डालने से पहले मैंने ओवन को 180 सेंटीग्रेड पर प्री हीट करने के लिए रख दिया था 5 मिनट पहले। तो अब हमने ये सारा बैटर जो है वो इस मोल्ड में डाल दिया है। स्पैचुला की मदद से अगर आप बैटर डालेंगे तो बैटर का एक एक कतरा जो है वो इस मोल्ड में आराम से चला जाएगा और हमारा कोई बैटर ज़ाया भी नहीं होगा। तो अब हमने मोल्ड में सारा बैटर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब हम अपने मोल्ड को हल्का सा जो है वो टैप कर लेंगे ताकि तमाम एयर बबल्स इसमें से निकल जाएं। और इसके बाद 180 सेंटीग्रेड पर 35 से 40 मिनट के लिए इसको बेक कर लेंगे। तो यहाँ हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। हम इसको ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पर और इसको चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा केक जो है वो कितने अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। हमने नाइफ़ से इसको चेक किया है तो नाइफ़ जो है वो बिल्कुल नीट निकला है। हमारा सुपर सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड स्पंजी केक बिल्कुल रेडी है और रूम टेम्परेचर पर ये हो चुका है। तो अब हम इसको कट करेंगे और ये केक इतना सॉफ्ट बना है और इतना मज़े का बना है और ये इतना फ्लफ़ी और सॉफ्ट है कि जब मैं इसको कट कर रही हूँ तो ये
टूटने लगा है, तो इसलिए आपने भी इसको बहुत आराम और एहतियात से कट करना है, जैसा कि मैं इसको बिल्कुल आराम और एहतियात से जो है वो कट कर रही हूँ। ये केक बहुत ही मज़े का होता है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और यकीन करें जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और आप इसको बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने केक को कम्प्लीटली कट कर लिया है और अब ये केक जो है वो सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपी ला सकूं। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा सॉफ्ट और सुपर स्पंजी केक रेडी है। आप इसको एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ला सकूं। हाफ़िज़।